हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिलेक्शन विद राहुल में। देखिए, आज हम अगला प्रैक्टिस पेपर आपको सॉल्व कराते हैं मैथ का एसएससी जीडी के लिए, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है किसका, नंबर सिस्टम का। उसमें दिया है बोर्ड मास का क्वेश्चन है, यानी सरलीकरण का। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 2000 भागित 1/2 ऑफ 25/2 गुणा 5/2 ऑफ 4/25 माइनस के 5। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, इसको सॉल्व करना क्या करोगे। सबसे पहले क्या खत्म करोगे आप, इसमें से ऑफ खत्म करोगे भैया। ऑफ जहां लगी हुई तो क्या करोगे, 2000 भागित 1/2, यानी चलो सीधा लिख देता हूं मैं, ऑफ को खत्म करके ये हो जाएगी 25/4। आगे गुणा से लिखोगे कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी तुम्हारी, देखो 2 से इसे काट दोगे कितने बार, 2 बार, और इसे 2 से काट दोगे 5 बार, यानी ये आ गई आपकी 2/5 माइनस के 5। ठीक है। अब देखिए, इससे पहले अब क्या करना होगा, आपको भाग करना होगा। 2000 गुणा 4/25 गुणा 2/5 माइनस के 5 आ गए। ठीक है भैया। अब देखिए इसमें क्या करना है, काटिए इसमें आप काट दीजिए इसे। किससे काट दिया जाए, 25 से काट दो इसे 80 बार, और 5 से इसे काट दो 16 बार। 16 चौक 64, 64 दूनी 128 माइनस के 5, यानी 123 इसका आंसर आता है। यानी ऑप्शन आपका इसमें बी सही है। ठीक है भैया, बी सही है इसमें। तो देखिए अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है वो, आपका एलसीएम एचसीएफ से दिया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखो इसे हटाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य एवं महत्तम समावर्त्य क्रमशः 30 और 5 है। यदि उनका योग 25 है तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, मान लो एक संख्या आपकी x रही और एक आपकी संख्या y रही, यानी रेशियो में निकाल लिया। रेशियो बन गया तो उस रेशियो के बाद यानी x अनुपात y, यानी गुणा आप क्या करोगे एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 5, और एलसीएम कितना दिया है आपको, एलसीएम दिया है आपको 30। तो देखो 5 से काट रहे हो कितना आ जाएगा 6, यानी x गुणा y बनेगा कितना 6। तो x का और इसका आप क्या कर दोगे, मल्टीपल निकालो, गुणा निकाल लोगे इसमें से 2 और 1 3। ठीक है भैया। देखो जो संख्याएं होती हैं हमारी क्या होती हैं, एचसीएफ के मल्टीपल में होती हैं। तो एक संख्या कितनी बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी कितनी 5, और इसमें गुणा करोगे 5, कितनी हो जाएंगी ये हो जाएगी 10, और ये हो जाएगी 15। तो आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर, और योग दिया कितना 25। देखो 25 हो गए, तो अंतर निकालोगे क्या करोगे, घटा दोगे 15 माइनस की 10, यानी अंतर कितना आ गया इसमें 5। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन आपका लास्ट यानी डी सही है। ठीक है भैया, आपका देख चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए इसे रब करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या होगा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है x y से 80% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। कितना में सवाल है, देखिए आपने कहा देखो एक x है और एक y है। x y से 80% अधिक है। देखो 80% यानी फ्रैक्शन वैल्यू जब बनाओगे तो कितनी आ जाएगी 4/5, यानी x y से कितना अधिक है 80%। तो y कितना हो गया यहाँ 5, x कितना हो गया 9। तो आपसे पूछा है इसने कि y x से कितने प्रतिशत कम है, तो यहां देखो कितना कम है 4 कम है, किससे x। x कितना है 9 गुणा, या फिर आपको सीधी फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो सीधी वैल्यू भी रख सकते हो, गुणा 100। तो ये आ जाएगी आपकी 400 भागित 9, यानी ये आपका ऑप्शन इसमें कौन सा है, चौथा है। लेकिन आप निकाल सकते हो कैसे, देखो इसमें भाग दे रहे होगे कितना आ जाएगा 9 चौक 36 बचे 4, 9 चौक 36
4/9%, यानी ये कितना होगा, ये तो ये होगा, ये क्या होगा आपका 44.44%। क्या ये कम गई है या ज्यादा गई है, कम, तो क्या कर लेंगे, कितनी कम है वो, 44.4% कम है, यानी ऑप्शन आपका लास्ट यानी डी सही है। चलिए अब हम चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए लाभ हानि का क्वेश्चन है ये, क्या है इसमें देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है, आपको दिया गया है कि 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुओं 25% के लाभ पर बेची गई तथा शेष वस्तुएं 25% की हानि पर बेची गई। कुल पर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी पूरे लेन देनों से कितने परसेंट का लाभ और कितने परसेंट की हानि हुई। देखिए इसमें कहा गया, देखो 25 यानी 100 में से 25, सीधा देखो लंबा सवाल मत कीजिए, 6 सवाल को छोटे करने की कोशिश कीजिए। कितने में से, 100 में से 25 दी गई, तो इसे काटो, यानी 1 और ये हो गई 4, यानी एक वस्तु उसने 25% के लाभ पे बेच दी। कितने का, 25% के लाभ पे। और 3 के क्या कर दी उसने, 3 उसने 25% की हानि पर बेच दी। 3 को क्या कर दिया, 25% की हानि पर बेच दिया। तो क्या करोगे, देखो ये हो गया, तो आपका 25 रुपए प्लस क्या आ गई, और ये माइनस, यानी माइनस, ये अंदर जाओगे क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस के 25-75, यानी ये आपका बचता है माइनस का 50% लाभ होता है। कितनी वस्तुएं थी आपकी टोटल, 4 से आपने जब डिवाइड किया तो कितना आ गया, ये आ गया आपका -12.5%, यानी 12.5% की हानि हुई। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका इसमें बी सही है। कौन सा सही है भैया, बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें ये भी लाभ हानि का क्वेश्चन है। इसमें कहा है, इसने क्या कहा है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपए है तथा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 960 है। देखो बड़ा लॉजिक है इसमें, क्या कहा, पहली वस्तु का तो 960 रुपए विक्रय मूल्य, लेकिन दूसरी का क्या कहा इसने, क्रय मूल्य 960 है। यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हो तो कुल हानि कितने रुपए होगी, यानी रुपयों में आपको हानि पूछी है इसने। तो देखिए 960 कितना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो पहले क्या था, लाभ था। जब 20% का आपको लाभ था तो क्या 1/5 है, सब जानते हैं, यानी सीपी और एसपी ये बने आपके कितने, ये था आपका पता नहीं, लेकिन एसपी आपको इसमें पता है कितना था, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 6। तो आपको इसमें दिया गया पहले कितना, अच्छा कुल लाभ हानि पूछी तो इसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं है तुम्हें, पहले का एसपी दिया है, एसपी निकालो, तो कितना है 960 रुपए। तो यहां लाभ कितने का हुआ, उसे 1 यूनिट का, यानी प्रॉफिट है 1 का। इससे काटोगे कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 160। इससे हुआ कितने का, 160 रुपए का लाभ हुआ। अच्छा दूसरी को क्या कहा गया, 960 हम बेचने पर, दूसरी का भी एसपी है, विक्रय मूल्य, तो देखो उसे यहां ले लेते हैं, एसपी कितना है, उसका क्रय मूल्य, और उस पर क्या होता है 20% की हानि, तो वो कितनी यूनिट वैल्यू आपको, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 960। उस पर भी लाभ हानि कितने का हो रहा है, 1 का ही। तो जब आप इसे इसमें से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा इसमें, 5 से जब भाग दे रहे होगे तो कितनी बार जाएगा, इसमें भाग दे लोगे तो दोगे आप 5, एक बार गया, बच्चे कितने आ गए 4 में 5 नाम 45 के बाद आगे क्या बच जाता है 1, तो 5 दूनी 10, ठीक है, यानी 192 रुपए आपके क्या हुए, प्राप्त हुए। 192 रुपए का इस पर क्या हो रही है, लाभ हो रहा है या हानि, द्वारा में हानि हो रही है 192 रुपए की। तो कुल मिलाकर कितने वापस लाभ या हानि हुई उसे, कुल मिलाकर उसे हुई भैया, देखो पहले पर उसके पर था लाभ 160 रुपए का, लेकिन यहां है हानि, तो क्या करोगे, तो यहां हानि हुई है कितने की, इसे इसमें से घटा दो, 192 माइनस 160, यानी 32 रुपए की क्या हुई इस पर
हानि होगी, 32 रुपए की हानि हुई। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है? डी सही है, लास्ट ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो इसे हटा देते हैं, उसके बाद बताते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपसे, एक दुकानदार एक कूलर को 15% की छूट पर बेचता है। यदि वह 19% की छूट पर बेचता तो उसे 332 रुपए कम कमा पाता। तो कूलर का अंकित मूल्य क्या है? बहुत छोटा सवाल है। देखिए क्या कहा है इसने। इसने कहा है कि अगर पहले 15% का डिस्काउंट देता, 15% का डिस्काउंट देता और अब दे रहा वो 19% का, यानी उसको कितनी हानि हुई? यहां हुई आपको 4% की हानि। 4 यूनिट की जो वैल्यू आपको दी गई है वो दी गई है 332 रुपए, और आपसे पूछा है कि उसका अंकित मूल्य क्या? अंकित मूल्य क्या? 100% रहा होगा। 4 से भाग दो, इसमें कितने बार जा रहा है? 4 थे 32, 4 तिया 12। आप इसका मल्टीपल करोगे 100 में तो कितना हो जाएंगे ये? 8,300 रुपए। यानी आपका जो ऑप्शन है वो आपका दूसरा सही है, यानी बी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है भैया, दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है? देखो क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसमें कहा गया है 8,250 रुपए की एक धनराशि 5 वर्ष में 2,475 रुपए का साधारण ब्याज देती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है तुमको? देखिए एक बात देखो, सीधी सी समझिए। चलो मैं आपको फॉर्मूला से बता देता हूं इसे। ये थे आपके पास 8250 रुपए गुणा आर गुणा टाइम कितना है? 5 वर्ष, वटे क्या है? 100। तो कितने प्राप्त हुए ब्याज आपको? 2400, कितनी हो रही है? 2475 रुपए। अब क्या करोगे आप? इसकी क्या करोगे? काट लोगे, 0 से 0 कट गई। अच्छा, और कितने से काट दिया जाए इसे? चलो इसे 5 से काटते हैं पहले। 5 से काटोगे, 5 चौक 20, आगे कितने बचे इसमें? 4, तो ये हो जाएंगे 5 नाम 45, और आगे क्या बचे? 5, तो ये हो जाएंगे 5 25, यानी 495। अच्छा, उसके बाद फिर काट लेंगे इसे, कितने से? छोटा करके काटेंगे। देखो ये कहां चला जाएगा? इधर ही चला जाएगा, लेकिन इसे भी बाद में कर लेंगे, कोई नहीं, पहले काट लेते हैं। चलो 5 से काट लो इसे 2 बार, और 5 से इसे काट दो, कितने बार गए ये? 5 एकन 5, 5 6 30, और 5 25 बार। ये 2 ही बाकी। चलो 5 से फिर काट दो इसे। 5 से जब आपने काटा तो ये कटा 33 बार, और 5 से आपने इसे काटा तो ये कटा आपका 5 से कितने बार? 5 नाम 45, और 5 नाम 45, यानी ये कट गया इससे 3 बार। यानी ये आ गई आपकी r/2 बराबर 3। तो r बराबर क्या आ जाएगी आपकी? इसे क्रॉस में गुणा कर दोगे, r बराबर 6% आपका आंसर होगा। यानी ऑप्शन आपका तीसरा सही है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम इसे रब करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या? देखिए 10,500 रुपए की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 17,745 रुपए हो जाएगी? अच्छा, हो जाती है यदि वार्षिक ब्याज समायोजित हो। तो आपसे दर पूछिए, तो उसकी दर क्या है? ब्याज की दर क्या है? देखो जो आपका प्रिंसिपल है पहले वो था, कितने था आपका? 10,500 रुपए, 10,500 रुपए। उसके बावजूद ये हो गया 17,745 रुपए। ये हो गए क्या तुम्हारे?
यानी ये तो हो गया आपका मूलधन और ये हो गया मिश्र धन। ये हो गया मूलधन और ये हो गया मिश्र धन। अच्छा भैया, अच्छा चलो 1 मिनट। इसमें टाइम भी दिया, टाइम दिया आपको 2 वर्ष का। टाइम 2 वर्ष का दिया तो क्या करोगे आप, इसे छोटा कर लोगे। ये 2 वर्ष में क्या होता है, देखो 2 वर्ष में आपका स्क्वायर बनेगा स्क्वायर रूट, और आपका 3 वर्ष में आपका क्यूब रूट बनेगा। यानी इसमें टाइम 2 वर्ष का दिया तो ये क्या बनेगा आपका स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट बनेगा तो देखो छोटा कर लेते हैं। किससे काटते हैं, सबसे पहले काटते हैं हम, इसे काटते हैं 5 से। 5 से इसे काटा 21 बार, 5 से इसे काटा, कितने बार काटा, देखो कितने बार कट गया, 5 या 15, 5 25 और 2 बचे तुम्हारे, 5 चौक 20 और 5 9 45। ठीक है भैया। अच्छा आगे देखिए कितने से काट दे, इसे काट दो 7 से, ये आगे 300, और ये 7 से काटा, 7 पंजे 35 और ना जाने का 0 रख लिया, और 7 7 49। ठीक है, अब काट लेते हैं 3 से, ये कट गया 100 बार, और ये 3 से कितने बार कट जाएगा, 169 बार। यानी 100 रुपए, यानी ये क्या बनेगा आपका, अब ये स्क्वायर रूट बनेगा ये, यानी 2 वर्ष का टाइम है तो 2 वर्ष का स्क्वायर बनेगा, यानी 10 रुपए 1 वर्ष में कितने हो गए, 13 रुपए। कितने रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, 3 रुपए, किस पर, 10 पर, गुणा 100। इस 0 से इस 0 को काट दिया, ये हो गई आपकी 30%। यानी ऑप्शन आपका बी सही है, इसमें ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो से है, चलिए इसे रफ करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के के रूप में 840 रुपए हैं। कितने, 840 रुपए हैं। 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के 8:1:5 के अनुपात में हैं। थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, किसके, 5 रुपए के। देखो इसे सीधा लिख लोगे आप, कितने रुपए के दिए आपको, 1 रुपए और 2 रुपए और 5 रुपए, 5 रुपए के दिए। और आपको जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 8:1:5। और आपसे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। अब एक बात आप सोचिए कि आपको 1 रुपए के अगर आपके पास 8 सिक्के हैं तो कितने रुपए प्राप्त होंगे आपको, 8 रुपए। अगर 2 रुपए का आपके पास 1 सिक्का है तो कितने रुपए प्राप्त होंगे, 2 रुपए। और आपके पास 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए प्राप्त होंगे आपको, 25 रुपए, यानी मल्टीपल। यानी टोटल जो राशि हमें यहां प्राप्त हुई वो कितनी हुई, ये हो गए 10 और 25 35। आपको 35 यूनिट की वैल्यू सवाल में 840 रुपए दी गई है। कितनी दी गई है, 840 रुपए दी गई है। अच्छा 840 जब दी गई है तो आपसे इसने पूछा है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, यहां चेक कीजिए, 5 है ना, 5 लगाओगे। देखो इससे छोटा करने के लिए आप सीधा इसे मार दे दो, 5 से 7 बार गया, 7 से इसमें कितने बार जाएगा, 120। यानी जो इसका आंसर है वो हो जाएगा 120। कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के 120। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, PQR क्रम से 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यानी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो, यदि वर्ष के अंत में कुल 6680 रुपए का लाभ प्राप्त करते हैं तो P तथा Q मिलकर कितना हिस्सा प्राप्त करेंगे, यानी उनमें से P और Q को कितने रुपए प्राप्त होंगे कुल में से। तो देखो कुछ भी नहीं है, आपको क्या लिखना, PQR
आर। कितने के रेशियो में भैया? 7:4:9। 7:4:9। यानी टोटल जो राशि है वो कितनी है? पी को 7 मिली, क्यू को 4 मिली और आर को कितनी मिली? 9 रुपए। तो ये हो गया 11/4=20। टोटल 20 रुपए। तो 20 यूनिट की वैल्यू आपसे दी है, इसने कितने दिए? 6620 रुपए, 6680 रुपए हुए। हाँ सॉरी। तो आपसे पूछा है क्या? पी तथा क्यू को मिलकर कुल कितना हिस्सा प्राप्त हुआ? पी क्यू को देखो 7 हिस्से मिल रहे हैं और 4 हिस्से इसे दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 11 रुपए। तो इससे काटोगे 0 से 0 खत्म, 2 से काटोगे इसे 3 4। तो 11 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 11 चौक 44, 11 3 33 और 4 37, 11 3 33 और 3 36। यानी ऑप्शन आपका 20 में राइट आंसर है। 3674 रुपए किसे प्राप्त होंगे? पी तथा क्यू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तुम्हारा क्या? देखिए इसे रफ कर लेते हैं पहले। के एल तथा एम क्रमशः 15:20:27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। कितने अनुपात में करते हैं भैया? 15:20:27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 10,230 रुपए का लाभ कमाते हैं तो के तथा एल के लाभ का अंतर ज्ञात कीजिए। किसका भैया? के तथा एल के हिस्से का अंतर। देखिए इसमें क्या क्या कहा गया? क्या कहा गया? देखो दोस्तों, आपको इसमें कहा गया है आपको के एल तथा एम, के एल तथा एम क्रमशः कितने कितने का निवेश करते हैं? 15 ऊपर लिख देते के एल और एम। तो ये 15:20 अनुपात कितने आगे? 27। यानी टोटल जब ऐड करोगे आप तो कितने आ रहे होंगे? 35 और 27 ये हो जाते हैं आपके 62। 62 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई सवाल में 10,230 रुपए। कितने दी गई आपको? 10,230 रुपए। अच्छा 10,230 रुपए दी गई और आपको अंतर पूछा है के और एल का। तो कितना है? 5। तो 5 यूनिट आपने भाग दिया इसमें 2 से, ये कटा 31 होता है। और इसमें 2 से भाग दिया तो ये कटेगा तुम्हारा कितने बार? 5115। ठीक है। आपने जब इसमें भाग दिया तो ये कटेगा कितने बार? 31,165 बार। और 165 का जब 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 16,85 और ये हो जाएंगे 840 रुपए। ऑप्शन ये आपका आंसर 840 से 825 रुपए हो जाएंगे। सॉरी 825 रुपए, 825 रुपए हो जाएंगे। यानी ऑप्शन आपका इसमें डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे पहले रफ कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, क्या कहा गया है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 23, 27, 29, 36, 47 तथा x का औसत 35 है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? देखिए कर लेते हैं इसे। कितनी है संख्या? 23, 27, 29, 23, 27, 29, 29 और आगे कहा गया 36, 47 तथा x। 36, 47 तथा x कहा गया। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या। यानी आपसे कहा गया औसत कितना है? 35। एवरेज कितना है इनका? 35। तो क्या करोगे आप? 35 को ही बेस मान लो। जब 35 को बेस मान लो तो देखो 35 से ये कितना कम है? -12 और ये -8 -6, ये +1, ये +12। देखो माइनस प्लस से ये कट गए और यहां बचे ये 14,
माइनस के 14 प्लस के क्या होंगे 1, तो ये हो गए आपके माइनस के 13। माइनस के 13 है, यानी इस संख्या को जब आप घटा देते हो या फिर इसे, यानी इस पूरी संख्या को आपने गायब कर दिया, 13 कम हो जाते हैं। तो जो बेस है उससे 13 दिख रही होगी वो, तो कितनी होगी 35 प्लस 13, यानी ये संख्या आपकी 48 होगी। यानी आंसर आपका इसमें कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, पहले इसे रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो, अच्छा इसने ये दे दिया है क्या, 30 कर्मचारी और 5 प्रबंधकों की औसत मासिक आय, यानी 30 और 5 हो गए 35 की मासिक आय 80,000 रुपए है। कितनी है 80,000 रुपए। चलो मैं सीधा लिख लेता हूं 80 की। और 1,80,000 रुपए वेतन वाले एक प्रबंधक को एक नए प्रबंधक द्वारा बदल दिया जाता है। तो प्रबंधक यानी वो रहे तो कितने 35 ही रहे, क्योंकि नया आया तो पुराना चला गया, तो कितने हो गया 1,80,000 के वेतन वाले के साथ बदल दिया जाता है। अब औसत वेतन 78,500 रुपए हो तो नए प्रबंधक का मासिक वेतन क्या है। अच्छा, अब औसत वेतन इसे देखो, ये तो उसका है 1,80,000 रुपए जो है ये उसका है जो छोड़ के जा रहा है, तो नए का क्या उत्तर हो जाता है 78,500, 78,500। चलो इसे 500 इसे भी पूरा कर देता हूं 80,000 रुपए। तो एक चीज देखिए, यहां जो वृद्धि हुई ये कमी हुई, क्या हुआ देखो, यहां पर जो कमी हुई है कितने की हुई है 80,000 से आपके 78,500 रुपए हो गए। तो कितने रुपए कमी होगी इसमें होगी 1,500 रुपए की कमी। कितने रुपए की 1,500 रुपए की, एक व्यक्ति के लिए 1,500 रुपए कम हो गए। तो देखिए 3,500 व्यक्तियों के लिए कितने रुपए कम हो जाएंगे, 35 गुणा माइनस के 1,500। ठीक है, तो क्या करोगे इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 15 पंजे 75 और 15 × 45 और 7 ये आगे 2 जीरो चुपा दोगे आप, यानी 52,500 रुपए। ये क्या हुआ, ये उससे उसकी वृद्धि हो जाएगी किसमें 1,80,000 रुपए में। इससे भी जीरो लगा लेते हैं, तो इसमें क्या कर दोगे और ऐड कर दोगे इसे 1,80,000 प्लस 52,500 रुपए। तो नए प्रबंधक का जो वेतन होगा वो होगा तुम्हारा कितना होगा, वो होगा 1,27,500 रुपए, जो नया प्रबंधक महोदय जी अब आए। कितना होगा 1,00,000, अरे वो माइनस है ना तो माइनस करना पड़ेगा हमें, ये हो जाएगा आपका 1,27,500 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्य समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्य समय का, उसमें कहा गया 40 मैकेनिक एक बाइक की मरम्मत 56 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं 56 दिन में कर सकते हैं। और 32 मैकेनिक उसी को कितने दिन में करेंगे। तो देखो आपसे कहा गया है 40 मैकेनिक 56 दिन में, 56 दिन में। तो आपसे कहा गया 32 मैकेनिक उसे कितने दिन में कर देंगे। डी का मतलब दिन डेज। तो देखो क्या करोगे, इसे काट दो आप, 8 से 4 बार कट जाता है, 8 से ये 5 बार और ये 4 से 14 बार, 14×70 दिन में कितने दिन लगेंगे 70 दिन। यानी ऑप्शन आपका इसमें डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है भैया 8 घंटे में। तथा नल एल उसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। नल के तथा एल दोनों उसी टैंक को
अच्छा, मिलकर कितने समय में भर सकते हैं? क्या करके? मिल करके। देखिए आपसे कहा गया है इसका, यानी एक तो के और एक एल है। के उसको भरता है 8 घंटे में और एल भरता है उसे 20 घंटे में। यानी जो टोटल क्षमता है, निकालेंगे एलसीएम, निकाल के इनका एलसीएम आ जाएगा क्या? 40। यानी एक ही जो उसमें पानी डालने की कैपेसिटी यानी इफिशियंसी है वो कितनी है? इससे इसमें काटोगे 5 और इसकी कितनी है? एल की 2। यानी जो टोटल उसमें जो पानी डाला गया वो कितना था? 40। यानी के की क्षमता कितनी है? 5 और एल की 2। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा? 5 और 2 7। कितने हो जाएगा इसमें? देखो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका 5 सही 5/7 घंटे दिए या टाइम दिया? घंटे। घंटे भर देगा। अरे पर आपको ऑप्शन में आपको यही दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन इसमें डी राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्या होगा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, नीरज 10 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर की दो दूरियों को क्रम से 1 घंटे और 5 घंटे में तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए नीरज की औसत गति। तो देखिए इसने पहले कितनी की? 10 किलोमीटर, दोबारा में 20 किलोमीटर, यानी टोटल टाइम लगाए से 1 घंटा तो उसे पहले लग रहा था और 5 घंटे बाद में, यानी 6 घंटे। टोटल समय कितना लगा? 6 घंटे। तो क्या करोगे आप? 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 30/5, यानी कि इसकी चाल कितनी, औसत चाल कितनी बन जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मोटरसाइकिल, चलिए 1 मिनट रफ कर लेते हैं तब चलेंगे। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कितने की चल रही है भैया? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अच्छा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा उसकी गति प्रत्येक घंटे के अंत में 7 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ती है। यानी हर घंटे वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी रफ्तार को बढ़ा देती है। अच्छा, फिर इसने कहा है 125 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए कितना समय लगेगा, देखिए चेक कीजिए। देखो इसके लिए आपके लिए सफिशिएंट जो क्वेश्चन है, चलो मैं ऑप्शन लिखता हूं, उसका ऑप्शन के हिसाब से बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप ऐसे करोगे थोड़ा कैलकुलेटिव जाएगा, और भी हो सकते हैं, लेकिन आप ऑप्शन तो बेस्ट है फिलहाल। ऑप्शन ए है इसका, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है आपका 13/2 और ऑप्शन है इसका 6। ये इसके 4 घंटे। यानी आपको एक चीज दिखी इसमें, क्या कि आप इसे कम से कम 6 घंटे तो चलना ही होगा। कितने घंटे? 6 घंटे तक तो चलना ही होगा। तो इससे एक कम पे पहले आप इस सवाल को करने की कोशिश करोगे, यानी 5 घंटे पे। यानी जो मान लो पहले घंटे कितनी चली? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दोबारा जब उसने दूसरे घंटे में कितनी चलेगी? 7 ऐड करोगे 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर 7 करोगे कितनी हो जाएगी? 39 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगले उसमें चलेगी तो कितनी दूर चलेगी? 46 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 2 3 4 और एक और निकाल लो 5, उसके बाद तुरंत आइडिया हो जाएगा तुम्हें कितना समय लगा रही है। तो ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएंगे 53 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये हो गए आपके कितने? 1 2 3 4 और 5 घंटे कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। तो 5 घंटे होते हैं, देखो आप इसे ऐड करोगे, ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे ये? आप जब इसे ऐड कर रहे होगे तो भैया ये कितने हो जाएंगे? 5 घंटे। तो 5 घंटे में जब आप इसे ऐड करोगे ये आ जाएंगे 3 और 6 9 और 9 18 और 2 20 और 5 25 का 5 5 4 9 और 3 9 और 3 कितने हो गए भैया? 12 और 3 15 और 2 17 और 2 19। यानी 195 किलोमीटर वो जा चुकी है अब तक। जाना कितना है उसे? 125 किलोमीटर। कितना जाना है? 225 किलोमीटर। जा कितनी चुकी है?
वो जा चुकी है 195 किलोमीटर। तो अभी दूरी जो बची है वो कितनी बची है? 30 किलोमीटर आपकी दूरी बच रही है। कितनी बच रही है? 30 किलोमीटर। अब जो 30 किलोमीटर बच रही है, अब अगले घंटे जो उसकी चाल होगी वो कितनी होगी? यानी ये कितनी है? 53 प्लस 7 जो होगा कितनी हो जाएगी? वो 60। और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी। सब 60 से चलेगी तो क्या करोगे? 60। अच्छा, इसे तय करने में कितना लगेगा? 1/2 घंटा। पहले कितने लग चुके? 1 2 3 4 5। तो कितना करोगे? 5 प्लस 1/2। तो 5 दूनी 10 और 1 11/2। यानी ठीक है, बटे में आपको आंसर दिया आपका घंटे। कितने लगेंगे आपको? 11/2 घंटे। यानी आपका ऑप्शन इसमें ए ही राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्या? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन का देखिए उसमें क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है आपसे दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। उनके आधारों का अनुपात 3:4 है। 3:4 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? अच्छा देखो, आपसे कहा गया, क्या कहा गया? दो त्रिभुज। देखो जो एरिया होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल दिया। अच्छा, क्षेत्रफलों का अनुपात। अच्छा, उनके जो आधार हैं उसका अनुपात क्या है? 3:4। ये हो गया उसका बेस यानी बी। और आपको पूछिए हाइट। ये दिया आपको हाइट आपको निकालनी है, दी हुई है। अच्छा, हाइट निकालनी है। और आपको जो एरिया है वो क्या दिया हुआ है? आपको एरिया दिया है 1:2। यानी सीधा सा लॉजिक है भैया इसमें। क्या यानी ये क्या है? बेस यानी उसका आधार। देखो त्रिभुज ये होता है, इसमें ये होता है आधार और ये होती है इसकी हाइट, और ये हो गया इसका बेस। तो क्या करोगे? ये करोगे क्या? देखो इसे जब आप रिमाइंडर को क्या है, यानी ये उसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। ये उसका फॉर्मूला होता है। तो देखो ये तो कॉमन है, दो की तो जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो है, इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर क्या करोगे आप? इसमें सीधा क्या दे दोगे? बेस से भाग दे दोगे तो हाइट का रेशियो आपको मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका। देखो रेशियो डायरेक्ट नहीं दे सकते तो बराबर का काम करता है, तो इसे कितना कर दोगे? 4। अनुपात इसे कितना कर दोगे? 6। यानी अब इसे काट रहे होगे तो ये जो हाइट का जो रेशियो बनेगा कितना बनेगा? 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, यानी 2:3 के अनुपात में उसकी हाइट होगी। यानी ऑप्शन उसका कौन सा? डी आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्या? देखिए पहले से हटा लेते हैं फिर चलते हैं। वो भी आपका मेंसुरेशन का ही है। उसमें कहा गया है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। किसके आधार का व्यास ज्ञात करा रहा है? ये शंकु के आधार का व्यास ज्ञात करा रहा है आपको, शंकु का। देखिए इसमें क्या क्या है आपसे, इसमें होता है, देखिए सबसे पहले आप क्या लगाओगे? बेलन के लिए क्या होता है? पाई r²h। ये होता है किसका वॉल्यूम? ये होता है आपके बेलन का। और ये होता है 1/3 गुणा पाई r²h। ये होता है आपके शंकु का। ठीक है, तो ये हो जाता है। देखो यहां लिख लेते हैं हम बेलन, और ये है आपका शंकु। तो ये होगी आपकी पाई गुणा, उसने क्या दिया है आपको? व्यास दिया है। यानी व्यास क्या होता है? 2 गुना होता है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 15 गुणा 15। हाइट कितनी दी है बेलन की? 27। और आपको कहा गया है 1/3 गुणा पाई
गुणा आर कितनी है, हमें पता ही नहीं कितनी है, लेकिन इसकी हमें हाइट पता है कितनी है, 25 दिए सवाल में। देखिए अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, सवाल हो चुका है आपका। देखो सबसे पहले पाई से पाई खत्म हुई। अच्छा उसके बाद अब आप क्या करोगे, ये काट दो आप, किससे काट दिया जाए, 5 से काट दो इसे 3 बार, और 5 से इसे काट दो 5 बार, और इस 5 से इसे काट दो फिर 3 बार। ठीक है, और ये क्या करोगे आप, ये ले आओगे क्रॉस में, तो ये हो जाएगी आपकी 9 27 गुणा 27 बराबर आर स्क्वायर। तो जो आपका बनेगा यानी आर स्क्वायर बराबर आर बराबर बनेगी आपकी क्या, 27 गुणा 27, यानी जो आर की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 27। आपसे पूछा क्या है इसने, आपसे पूछा है इसने कि आधार का व्यास, व्यास कितना होता है, 2 गुना होता है त्रिज्या का, तो क्या करोगे 27 गुणा 2 यानी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर नहीं लगेगा इसमें क्योंकि ये हो, ये क्या होगा 54 सेंटीमीटर उसका शंकु का व्यास हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए देखते हैं, पहले आप इसे एक बार रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका आज का, ये 20वां क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है आपसे एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, कितनी है 8 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अभी क्या पढ़ा हमने, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जस्ट अभी प्रिय पढ़ा है। अच्छा तो क्या करोगे 1/3 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितनी है समय, आर दी गई, यानी व्यास 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी कितनी आधी 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 6, और इसकी ऊंचाई दी गई है आपको 8 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है आपको 8 सेंटीमीटर। अच्छा तो देखिए अब क्या करो, कैलकुलेशन को कर लो, 3 से ये कट गया आपका 2 बार। अच्छा 22 दूनी 44 गुणा 48, जब इन दोनों का गुणा करोगे तो 8 चौके 32 हासिल, यानी कैरी कितने कर लोगे आप 3, 16, और ये हो जाएंगे कितने 32, 48 और 3 51 का 1, कितना हो गया 51 का 1, और बचे कितने आपके कैरी कर लिए 5 4 6 16, और 5 आपके हो गए 21/7, यानी ये हो जाएगा आपका जो इसका जो बतेगा, ये क्या पूछा है इसने, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल पूछा तो क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, देखो इसे डिवाइड करोगे, लेकिन डिवाइड करने में आपका ऑप्शन नहीं दिए, आपको ऐसे ऑप्शन दिए 2112/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन आपका लास्ट इसमें सही आंसर होगा। कौन सा भैया, लास्ट ऑप्शन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपको अगले सेट के साथ। और देखिए वीडियो को पूरा देखा करिए, जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दीजिए, और हमारे जो चैनल है सिलेक्शन विद राहुल, उस पर आपको देखो कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो, शेयर भी कर दिया करो भाई वीडियो को। और आज के लिए थैंक यू, लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच।